से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है। ये कथा भगवान राम के जन्म से पहले की है। भील आदिवासी कबीले के मुखिया आज के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उसका पहला नाम ब्रह्मना और दूसरा नाम शबरी था। शबरी धीरे धीरे बढ़ने लगी। शबरी को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। वो उनसे प्रेम से बातें करती, उनकी भाषा को समझती। शबरी की माँ इंदुमती उसे बहुत प्रेम करती थी। वो ये सब देखती, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि शबरी पशु पक्षियों से क्या बातें करती है। एक बार किसी पंडित ने शबरी के पिता को बताया कि शबरी सन्यासी बन सकती है। इस पर पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया और उसके विवाह की तैयारियों में जुट गए। उन्होंने बहुत सारी बकरियां और पशु लाकर घर के पास बांध दिए। एक दिन जब शबरी की माँ उसकी बाल बना रही थी, तो शबरी ने माँ से पूछा, माँ इतने पशु क्यों रखे हुए हैं? तब माँ ने कहा, तेरा विवाह है और विवाह पर बलि प्रथा होती है। विवाह वाले दिन बलि प्रथा होगी और इन सब का स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। ये सुनकर शबरी बहुत उदास हो गई। वह सोचने लगी कि उसके कारण इतने निरीह और मासूम पशुओं की जान जाएगी। उसने सोचा यही बेहतर हो कि ये पशु यहाँ से चले जाएं या फिर मैं ही यहाँ से कहीं चली जाऊं। एक दिन उसने उन्हें आजाद करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। इसलिए वो जंगल में भाग गई। भागते भागते वो ऋषिमुख पर्वत पर पहुंची। वहां पर 10,000 के करीब ऋषि रहते थे। वह वहीं पर रहने लगी। वह जंगल के एक कोने में रहने लगी। वह रोज ऋषियों की झोंपड़ी के आगे झाड़ू लगा देती और यज्ञ के लिए लकड़ी काट कर रख देती। ऋषि बहुत हैरान थे कि इस जंगल में कौन उनके बिना कहे काम कर रहा है। एक दिन किसी ऋषि ने उसे देख लिया और उससे उसका परिचय पूछा। शबरी ने कहा कि वो भील जाति की है। इस पर उस ऋषि ने उसे बहुत डांटा और वहां से भाग जाने के लिए कहा। पर फिर भी शबरी रोज ही ऋषियों के पास आती, उनसे गुरु दीक्षा के लिए कहती, उनके झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती, परंतु कोई भी ऋषि उसको दीक्षा देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो छोटी जाति की थी। इस पर शबरी बहुत उदास रहती। एक दिन शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची और उनसे भी उसने गुरु दीक्षा के लिए प्रार्थना की। मतंग ऋषि बहुत दयालु थे। उन्होंने उसे अपने आश्रम में रख लिया और शबरी वहां पर गुरु की सेवा करने में कोई कसर ना छोड़ती थी। वो गुरु के सारे कार्य करती, उनको प्रसन्न रखती। मतंग ऋषि भी उसे भगवान से संबंधित ज्ञान देते। शबरी अब बहुत ही प्रसन्न थी। धीरे धीरे मतंग ऋषि वृद्ध होते गए। एक दिन उन्होंने शबरी से कहा, पुत्री, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं देह त्याग करूंगा। ये सुनकर शबरी रोने लगी और कहने लगी, प्रभु, आपके कारण ही मैं यहाँ हूँ। मेरा आपके बिना कौन है? तब ऋषिवर ने कहा, तुझे अपनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तेरी चिंता तो श्री राम करेंगे। शबरी ने पूछा, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? प्रभु बोले, तुम्हें राम को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि राम तुम्हें ढूंढते हुए स्वयं आ जाएंगे। वह भगवान है। शबरी आश्वस्त हो गई। मतंग ऋषि ने शरीर त्याग दिया। शबरी आश्वासन से भरी हुई रोज कुटिया की सफाई करती, उसे फूलों से सजाती और बेर चुन चुन कर लाती। बेरों को चख चख कर देखती कि कोई खट्टा तो नहीं है। उसकी सालों की प्रतीक्षा और उसमें कोई भी अंतर नहीं आया। उसके धैर्य उसने कभी नहीं खोया। वर्षों बीत गए। अब वो वृद्ध होने लगी। एक दिन वो एक तालाब के पास पानी के लिए खड़ी थी कि किसी ने उसे अछूत कहकर एक पत्थर उसकी तरफ फेंका। शबरी को घाव हो गया और उस घाव से रक्त बहने लगा। रक्त की एक बूंद तालाब में गिरी और सारा तालाब लाल हो गया। वो रक्त वाला हो गया। सारे ऋषियों ने उसी को दोषी ठहराया कि उसकी छोटी जाति के कारण ही ये तालाब सारा खराब हो गया है। कुछ समय के बाद भगवान राम सीता हरण के बाद उसी तालाब के पास से गुजरे और ऋषियों ने उन्हें पहचान लिया, उनका आदर सत्कार किया और उनसे प्रार्थना की कि वो अपने चरण तालाब में डाले ताकि तालाब का जल स्वच्छ हो सके। प्रभु राम ने अपने चरण डाले, परंतु कोई असर नहीं हुआ। ऋषियों ने भी अपनी विद्याएं सारी तालाब को ठीक करने में लगा दी थी, लेकिन उनसे कुछ नहीं बन पड़ा था। इसलिए वो थक हार कर बैठ गए थे। प्रभु राम से भी वो तालाब साफ नहीं हुआ, तो राम जी ने कहा
कि आखिर ये तालाब रक्त वाला हुआ कैसे। तब जब उन्हें सारी कहानी का पता चला तो उन्होंने कहा, तुम्हारे दुर्वचनों से ही ये सारा कार्य हुआ है। तुम किसी को नीच जाति का नहीं समझते। तुम उस माई को बुलाओ, मैं उसको मिलना चाहता हूँ। शबरी प्रभु राम के आने की खबर सुनकर दौड़ी हुई आई। उसके पैरों की धूल तालाब में पड़ी तो उसी वक्त तालाब का जल निर्मल और स्वच्छ हो गया। प्रभु राम ने शबरी से कहा और ऋषियों से कहा कि कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है। शबरी तो पूर्ण ब्राह्मण है। इसके बाद शबरी ने प्रभु राम से प्रार्थना की कि आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। प्रभु राम खुशी खुशी शबरी की कुटिया में गए। जय श्री राम।